शौचालय के बिना गांव है अधनंगा। बिजली के बिना बहनी बंद हो गई यहाँ गंगा। शौचालय दो, शौचालय दो। बिजली लाओ, बिजली लाओ। अरे सुनो, ये बेटी, बिजली, शौचालय, अरे क्या हंगामा खड़ा कर दिया इस गांव में? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? हमारी बेटी का बलिदान बेकार ना जाए। अपहरण और मौत के बादल अब ना मंडराए। शौचालय के बिना गांव है अधनंगा। बिजली के बिना बहनी बंद हो गई है गंगा। दिव्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंधेरे की वजह से हुआ। अंधेरा अपने आप में एक दुश्मन है, तो क्यों ना हम सब पहले अंधेरे पे जंग जीते। आप सब तो जानते हैं प्रधान हमारी बात सुनने वालों में से नहीं, और डीएम के सामने सच ना कहकर आप सबने हमारे हाथ खींच लिए। तो कौन करेगा हमारी औरतों की, बहनों की, बहुओं की, बेटियों की रक्षा? हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। पर आप बेफिक्र होकर सोइए, क्योंकि हम करेंगे आपकी सुरक्षा। और यही नहीं, मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस गांव का हर एक घर बिजली से जगमगाएगा। मैं चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि इस गांव में मैं एक सार्थक और ठोस बदलाव लाकर ही रहूंगी। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी, वीरपुर के गांव वासियों की मदद चाहिए। और अगर तब भी मैं नाकामयाब हुई तो मैं खुद ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। बंद हो औरत पे आघात, गश्त लगाऊंगी पूरी रात। बस चाहिए आप सबका साथ। ये पूरा गांव में अकेली कैसे गश्त लगाएगी आप? अरे हम कहे देते हैं बौरा गई, हमारे गांव में अब ये आकर अकेले गश्त लगाएगी। भले ही ये पहले ना हुआ हो, लेकिन वीरपुर में ये करने की नौबत आ गई है। अब इस पहरेदारी में मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब आज नहीं तो कल मेरा साथ जरूर देंगे, जैसे इन्होंने दिया है। बस पहल करने की बात है, किसी एक के सामने आने की देर है। आज ये मशाल हमारे हाथों में, क्या पता कल आपके हाथों में हो। एक हफ्ते में वो लड़की बिजली लेकर आएगी। अरे उसे पता भी है बिजली के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। बाबूजी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? चिंता? चिंता किस बात की? क्या नाम बताए थे उस लड़की का? हाँ, क्या नाम? गुंजन नाम है उसका। गुंजन।
तो कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था मम्मी, लेकिन आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। मानो कि हम ऑफिस में कामों में एकदम डूब से गए थे। एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम शुरू। ये समझ लीजिए कि आज सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिली हमें। अच्छा। और ये? कमाल है ना, काम में इतनी व्यस्त थी लेकिन फिर भी फिल्म देखने का समय मिल गया तुम्हें, है ना? ये टिकट्स वो क्या है ना मम्मी, ऐसा हुआ था कि अरे बाबा, फिल्म ही देखनी थी तो इसमें कौन सी बुरी बात है, लेकिन कम से कम हमें बताकर तो जाती। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आप बैठिए ना। वो एक्चुअली क्या है ना, इन्हीं टिकट्स की वजह से हमारा और छाया का तो झगड़ा हुआ। झगड़ा? हाँ। कैसा झगड़ा? वो क्या है ना मम्मी, हमारे पास तो टाइम नहीं था फिल्म देखने का, लेकिन उसका बड़ा मन था फिल्म देखने का। वो हमें मनाने के लिए ऑफिस में आई, लेकिन हम नहीं माने। फिर वो जबरदस्ती हमारे ऑफिस में आई और हमें लेके गई, और फिर रास्ते में झगड़ा हुआ, और फिर हॉल में भी। बस बस बस, पूरी राम कहानी सुनाने की हमें जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि अगली बार हमें बताकर जाना, समझी? देखो बेटा, तुम्हारे पापा और हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी बिना हमारी इजाजत या मालूमात के कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं करेगी। हमारा भरोसा बनाकर रखना बेटा। अब सो जाओ, ठीक है? आई एम सो सॉरी मम्मी, हमें आपसे झूठ कहना पड़ा, लेकिन जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि आप सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हम अपने और केटी के बारे में आप सबको बता भी तो नहीं सकते ना। सो सॉरी। हे भगवान, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। हमने मम्मी से बहुत झूठ बोला, प्लीज। हमने गांव में पहरा देने का जिम्मा लिया है, मगर याद रहे हमें हर हाल में साथ रहना होगा। कोई भी अकेले नहीं भटकेगा। जी भाभी, चलो। नहीं पकड़ पाओगी। कैसे नहीं पकड़ पाओगे तुम? नहीं नहीं मम्मा, माफ कर दो मम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप घर जाके आराम कर लीजिए। आज रात का शिकार है ये, जाओ पकड़ो इसे। अभी अकेली है, छोड़ेंगे नहीं इसे आज। बड़ी आई गांव में बिजली लाने वाली। भाभी, यहाँ पर कोई है? चिरैया कहाँ है? चिरैया? अरे साथ में तो थी। चलो चलो।
भाग जाओ, चलो। हम सब तुम्हारे साथ हैं गुंजन बिटिया। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शीतल, मिसेस सहगल ऑफिस में आ गई क्या? नो सर, मैम तो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, जब आएंगी तो मुझे बता दें। ऑफ कोर्स सर। वो सच में बदल गई है या मैं शक करके अनप्रोफेशनल हो रहा हूँ? मॉर्निंग मैम। मुझे कल के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। मेरा बिहेवियर अनप्रोफेशनल था। अच्छा, गुड मॉर्निंग। यस मयंक, हाउ कैन आई हेल्प यू? दरअसल मैं उस दिन के लिए सॉरी कहने आया था। तुमने जो काम दिया मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती है। मयंक जी, पहली बात, हम आपके बॉस हैं, सो प्लीज हमें मिसेस सहगल कह के एड्रेस करें, हमारे फर्स्ट नेम से नहीं। और दूसरी बात, अच्छा हुआ आपने अपनी गलती मान ली। हम जो काम आपको देंगे आपको करना पड़ेगा। इसी की सैलरी मिलती है ना आपको? इज दैट क्लियर? जी। ये आपकी आंख के नीचे मयंक जी, इस बात से आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए मिस्टर मयंक, ये प्रॉपर्टी हम लेने वाले हैं हमारे नए होटल के लिए। हमें इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए, सो प्लीज इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए। जी। और मयंक, हाँ, एक बात हम अभी क्लियर कर देते हैं, आप हमारे एम्प्लॉय हैं, दोस्त नहीं। सो प्लीज बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता बना के रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? श्योर। फीजिबिलिटी रिपोर्ट जल्दी। भाभी, चिरैया, तुमने मेरा फोन देखा क्या? क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं कहाँ रख दिया। ये कैसी आवाज है? चलो। ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे देवी जी, दिखाई नहीं दे रहा? आपका मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फायदा हो, है कि नहीं? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी मौसिमा से बात कर सकती हूँ। अरे एक मिनट गुंजन, अभी चार्ज नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम और लगेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बात कर लेती हूँ।
हेलो हेलो मौसी माँ, कैसी हैं आप? गुंजन, इतने समय बाद फोन किया तुमने? हाँ, वहाँ सब ठीक तो है ना? मौसी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा हो सकता है आपकी बेटी कोई काम करने जाए और उसे पूरा ना करे? आपके सिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। बस अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही सर उठाकर अपना मकसद पूरा कर सकूं। तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी बेटा, हमें विश्वास है। घर में सब कैसे हैं? और मेरे पति परमेश्वर, उनकी नई नौकरी कैसी है? अरे मयंक तो बहुत उतावला हो रहा है, वो तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता है, तुम उसे जरूर फोन करना। गुंजन का फोन है? हाँ। अरे गुंजन की बच्ची, अब याद आई हम सबकी। रचना, अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो? हम सबको तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है। तो चलो अब करो ना बातें। वो क्या है कि अब गुंजन, हम तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना बता सकते हैं, तुम्हें हमारे सामने आना होगा ना। अब हमारा मतलब है कि हम तुम्हारे रिएक्शन, एक्सप्रेशन देख पाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। बहुत जल्द वापस आऊंगी रचना। वो क्या है ना गुंजन, लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें। हेलो 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 रचना, हेलो। अरे क्या है, हमें गुंजन के साथ कितनी सारी बातें शेयर करनी थी, कुछ नहीं बात कर पाए। लाओ। अच्छा गुंजन, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम? अगला कदम बहुत बड़ा है। हे प्रभु, हमारी बच्ची गुंजन वहां दूसरों के भलाई के लिए गई है, उसकी रक्षा करना, उसे हर चीज में सफलता देना और उसे जल्दी से वापस लेकर आना, बस प्रभु। रचना, गुंजन ने कुछ और बताया गांव के बारे में? मम्मी वो क्या है कि उसके फोन की कुछ बैटरी डाउन हो गई थी या सिग्नल खराब हो गया था, इसलिए फोन कट गया। हे भगवान। अच्छा मम्मी, आपसे एक बात पूछे? पूछो। क्या भगवान वाकई में हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उन्हें साकार करते हैं? बिल्कुल, सच्चे मन से कुछ भी मांगो ना तो प्रभु हमें देता है, हमारी सारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो मम्मी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना। वो क्या है कि आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज। क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कौन है ये लोग और कहाँ से आए? गांव के लोग तो नहीं लगते। अच्छा, गुंजन लाई है। सर, तो आप काम तो सारा समझ ही गए हैं। ये बताइए कि ये काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ये कोई 6-7 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब 1 हफ्ते में हमारे गांव में बिजली होगी? बाबूजी, बाबूजी वो चौराहे पर वो... अरे बेटा, या तो सांस ले ले या तो खबर सुना दे, दो काम इकट्ठा तो तुझसे होता नहीं है। हाँ बाबूजी, वो चौराहे पर बहुत सारा सामान आ रहा है बिजली का। क्या? हाँ। गर्मी में तू पगला गया है क्या? गांव में बिजली मेरे सिवा और कोई नहीं ला सकता है। बाबूजी, ये काम उस गुंजन का ही होगा। हम बता रहे हैं आपको, अगर अभी कुछ ना किया गया ना तो लड़की इस गांव में बिजली लाकर ही दम लेगी, देखना। जरा सोचिए बाबूजी, हमारी इज्जत का क्या होगा? अरे लोग तो यही कहेंगे ना, जो काम आप इतने सालों में नहीं कर पाए उसने चंद दिनों में ही कर दिया।
आज इस गुंजन की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं।